भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पास में खड़े ही थे। जब तक एक ग्वाल दौड़ते दौड़ते आ गया बाबा कि हाँ आज बहुत बुरा हो गया। कि क्या? काली नाग के कुंड से गऊओं ने जल पिया, जो सारी गऊ मर गई। भगवान के नेत्रों में आंसू, आज मेरी गऊ माता और समाप्त हो गई। इस काली नाग के कुंड का मुझे कल्याण करना है। थोड़ी सी देर में आ गए बाबा। आज बहुत गजब हुआ है कि क्या कि पशु पक्षी उड़ करके काली नाग के कुंड से जा रहे थे। 100, 200, 500 पक्षी मरे हुए डले हैं। भगवान के नेत्रों में आंसू, मुझे आज इस काली नाग का कुंड का कल्याण ही करना है। लेकिन भगवान को भाना चाहिए। मृत्यु भाना है, छत से गिर करके मर गए, टक्कर से मर गए, बीमारी से मर गए, कैंसर हो गया इसलिए मर गए, हार्ट आ गया इसलिए मर गए, किडनी फेल हो गई इसलिए मर गए। कोई ना कोई बहाना है। लेकिन हे मेरे प्रिय भक्तों, मृत्यु का टाइम जो निश्चित है वो ही होगा। भगवान चल दिए और श्री दामा के पास में पहुंच गए। और श्री दामा से कहने लगे, भैया श्री दामा के हाँ हमने सुना है तुम्हारे पास में गेंद है कि हाँ, चलो आज गेंद खेलेंगे। कि कहां? पहले गेंद लेके चलो तो सही। और आज गेंद लेकर के सारी सखा मंडली को भगवान ने इकट्ठा कर लिया। ध्यान से सुनना। श्री दामा कहने लगे, भैया सखाओ आज लाला को गेंद खेलने की इच्छा है। अच्छा कि हाँ। लाला गेंद कहां खेलेंगे? कि काली नाग के कुंड के किनारे। काली नाग के कुंड के किनारे गेंद खोलोगे? कि हाँ। ग्वालवाल कहने लगे, पागल तो नहीं हो गए? काली नाग के कुंड के पास में जाते ही मर जाएंगे, तुम गेंद खेलने की बात करते हो? एक ग्वाल कहने लगे, भैया हम तो चल दिए अपने घर। हमारी मैया ने सालों सोमवार के व्रत रखे हैं। जब हमारो जन्म भयो है, अगर मैं मर गो तो मैया तो प्राण त्याग देगी। एक ग्वाल कह रो लगे कि भैया तू सही कहबे, मेरी मैया तो माता कात्यायनी के सुबह दर्शन करते करते सालों हो गई। जब माता कात्यायनी ने मैया को मुझे दिया है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैया तो मरी जाएगी। कुछ ग्वाल कहने लगे, जब तक मैं पहुंच नहीं जाता मैया भोजन नहीं करती, अगर मैं मर गया तो मैया उसी समय मर जाएगी। सारे ग्वाल कहने लगे, हम नहीं जाएंगे। सभी ग्वाल वापस चलने लगे। जब सभी ग्वाल वापस चलने लगे, सभी ग्वाल जब वापस चलने लगे, भगवान ने आवाज लगाई, अरे पागलों मेरी तो सुन लो। क्या मेरी ये सुन लो। तुम कहते हैं माता ने सोमवार का व्रत रखा, माता कात्यायनी की पूजा करी, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं तो मैया से चौथे पन में जन्म भयो है। मैया ने कितने सोमवार के व्रत, जाने कितनी कथा, जाने कितने व्रत, जाने कितनी पूजा, जाने कितने नियम किए हैं, तब मेरो जन्म भयो है। अगर मोय कछु है गो तो मैया मर जावेगी। ग्वाल शांत हो गए और भगवान काली नाग के कुंड के किनारे गेंद खेलने लगे। बोली बांके बिहारी लाल की।
भगवान ने सबसे पहले गेंद में इतनी जोर का टोल मार दिया, वो गेंद जाकर के काली नाग के कुंड में गिर पड़ी। ये लीला क्या है? भगवान ने अवतार लिया, लीलाओं के साथ में भगवान ने सबको मनोकामना पूर्ण किया। एक बात कहूं, अगर आपने किसी की आत्माओं को दुखी कर दिया तो वो सबसे बड़ा पाप है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक जीव को दुखी करने का हमारा कर्तव्य नहीं है। हर जीव परमात्मा के हैं, हम किसी जीव को क्यों दुखी करेंगे? हम किसी जीव को क्यों दुखी करेंगे? ये सब परमात्मा के जीव हैं। आज भगवान ने ऐसी गेंद में टोल मारा, श्री नामा कहने लगे हमें तो वही गेंद चाहिए, हम कुछ नहीं सुन रहे, हमें तो उसी गेंद की आवश्यकता है। भगवान पीतांबर को कमर से कस करके काली नाग के कुंड में कूद गए। और काली नाग के कुंड में जब भगवान कूद गए, काली नाग की दो पत्नी थी, एक जाग रही थी, एक सो रही थी। जागने वाली बोली कौन है? मेरा पति तुमको मार डालेगा। भगवान कहने लगे पति को जगाओ। पति को जगाया। काली नाग ने जहर की इतनी जोर की फुसकार लगाई, भगवान के शरीर पर जहर के जगह जगह और असर आ गया। भगवान कौन हो गए? लगाओ जयकारा, बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। जहर का असर आया, भगवान श्याम हो गए। काली नाग लिपट गया भगवान के शरीर से, दबाने लगा। भगवान हंसने लगे। काली नाग अभी समझ नहीं पाया। भगवान ने शरीर को बढ़ाया, उसकी नस नस चटक गई। जिस फन से भगवान को खाने के लिए दौड़े, भगवान मुरली से नाथ दें। इधर में इतना चल रहा था, इधर में ग्वाल वाल रोते रोते मैया के पास में पहुंचे। रोते रोते ग्वाल वालों को मैया ने देखा तो मैया घबराई, लाला नहीं है, लाला आज कहां रह गया? मैया कहने लगी बाबरे ओ मेरे लाला, तुम कहां छोड़ आए? ग्वाल वाल कहने लगे कि खेलत गेंद गिरी यमुना में, यमुना में, यमुना में मैया यमुना में। खेलत गेंद गिरी यमुना में, काली दे में कूद पड़ो है कन्हैया। गोकुल गाम में हल्ला मचो, तब रोवती आवे जसोदा सी मैया। कौन हरे मेरे रघुनंदन, और कौन हरी मेरी श्याम चिरैया। छोटे से हाथन छोटे से पावन, छोटे से मोह की में लेत बलैया। और कमोल कहा कहियो रे तीनों, लोक कमोल एक कन्हैया। सामुरे लोटिया, सामुरे लोटिया रे, सामुरे लोटिया।
बिन मेरे सामने आए लौटिया रे बाबू रे, लौटिया रे बाबू रे, हो लौटिया रे बाबू रे, लौटिया रे बाबू रे। मैया खूब रोई, बाबा भी खूब रोए, दौड़ने लगे, काली नाग के कुंड में कूदने के लिए तैयार हो गए। गोपियां माता को पकड़ने लगी, ग्वाल बाबा को पकड़ने लगे। अरे मोए छोड़ दो, मैं बच नहीं पाऊंगी, इस काली नाग के कुंड से तो कोई नहीं बच पाया। मेरा लाला कहां होगा, काली नाग ने डस लिया होगा। इतनी सी देर में बात कर रहे हैं अंदर भगवान काली नाग से, और काली नाग से कह रहे हैं, अरे बाबरे तू इस कुंड को छोड़ करके चला जा। कहने लगे मैं कुंड को छोड़ करके कैसे चला जाऊं, अगर मैं जाऊंगा समुद्र में जाता हूं, गरुड़ मुझे सताता है, मैं कहां जाऊं। भगवान कहने लगे तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हें गरुड़ नहीं सताएगा, तुम जाओ। काली नाग कहने लगे चले तो जाएंगे, लेकिन एक बात बताओ कि क्या मैंने सुना है कि तुम्हारी मुरली की धुनी को सुन करके गोपियां बावरी हो जाती हैं, उस मुरली की धुनी को मुझे सुना दो। जिस मुरली की धुनी को सुनकर के गोपियां भोजन करती हुई चली जाती हैं, बालक को दूध पिलाते ही दौड़ने लग जाती हैं, स्नान करते ही दौड़ने लग जाती हैं, वस्त्र पहन लिए आधे वस्त्र रह गए, दौड़ने लग गई, नंगे पैर दौड़ने लग जाती हैं, बिना सिंगार के दौड़ने लग जाती है, सिंगार कर करके दौड़ने लग जाती हैं, भोजन को छोड़ करके दौड़ने लग जाती हैं, भोजन को बनाते ही दौड़ने लग जाती हैं। उस मुरली को सुनना चाहता हूं, उस मुरली को सुनाओ। आज भगवान ने उनको मुरली सुनाई, मुरली की धुनी को सुन करके ग्वाल वालों के कानों में मुरली की धुनी गई, ग्वाल वाल शांत हो गए। भगवान जब काली नाग के कुंड से बाहर आए, माता ने झटका मार करके लाला से लिपट करके खूब रोने लगी, लाला तू क्यों चला जाता है ऐसी जगह। भगवान ने मैया का मोह दूर किया, बाबा का मोह दूर किया, गोपी ग्वाल ब्रजवासियों का मोह दूर किया, क्योंकि भगवान ज्ञान है। और ज्ञान के रास्ते पर कौन चलता है? वैराग, है ना। ज्ञान के रास्ते पे कौन चलता है? वैराग। आप लोगों को वैराग धारण करना पड़ेगा, और वैराग धारण कब होगा? जब आपका मन और आपकी बुद्धि में भक्ति का दौड़ना प्रारंभ होगा।